नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप सबके लिए ढेरों आसानियाँ करें, आपके इल्म में, अमल में, रिज़्क में, उम्र में ढेरों बरकत अता फरमाए। आमीन इलाही आमीन। आज इंशाल्लाह ताला हम कुछ डिफरेंट करने वाले हैं। आज हम 3 लेक्चर्स को एक ही लेक्चर में कंबाइन कर रहे हैं। सिंपल टेंसेस, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस है। देखिए, आप जब इंग्लिश बोलते हैं ना, तो ठीक है, आप कंटिन्यूस नहीं करना चाहते, आप पास्ट परफेक्ट जो परफेक्ट है नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपको सिंपल टेंसेस का आना ज़रूरी है, जो आपको बेसिकली सही इंग्लिश बोलने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले जो एक चीज़ आपने देखनी है वो ये है कि प्रेजेंट जो है वो अभी के वक्त के लिए इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट से मुराद ही क्या होता है? अभी का वक्त, मौजूदा वक्त। पास्ट से मुराद होता है गुज़िश्ता वक्त जो गुजर गया, और फ्यूचर से मुराद आने वाला वक्त। इसी बेस के ऊपर टेंसेस भी बनाए गए हैं। टेंस का बेसिकली मतलब क्या होता है? ज़माना। तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जिसमें हम 3 चीज़ें कवर करते हैं। जब हमने अपनी डेली रूटीन बतानी हो, या हमने अपनी कोई हैबिट्स बतानी हो, आदत बतानी हो, या फिर हमने कोई जनरल फैक्ट बताना हो, ऐसा फैक्ट जो पूरी दुनिया के लिए एक ही है, यूनिवर्सल फैक्ट है। जैसे सूरज जो है वो मशरिक से तुलू होता है, ठीक है? तो ये पूरी दुनिया के लिए एक जैसा फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल फैक्ट है। तो उसके लिए भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी देख लें कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है। कि सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट से मुराद क्या है? आई, वी, शी, इट, ही, हिम, हिज, दे, देम। तो यानी जो कोई काम कर रहा होता है। सब्जेक्ट से मुराद क्या होता है? कि काम करने वाला। फिर हम क्या लगाते हैं? वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है? जो जो काम हो रहा हो, ठीक है, जो काम हो, जो एक्शन हो। और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्ट को छोड़ दें। ऑब्जेक्ट का वैसे मतलब होता है कि जिस पर काम किया जा रहा है, जिसके लिए काम किया जा रहा हो। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का। अब जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो हमने वर्ब के साथ एस या ईएस लगाना होता है। सिंपल जो वर्ब होता है उसके साथ हम क्या लगाते रहते हैं? एस, ईएस। अगर उसका सब्जेक्ट ही, शी या इट हो। बेसिकली आप याद रखें कि ही, शी, इट के साथ जो वर्ब होगा उसके साथ हम एस या ईएस लगाएंगे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अब आई है, मैं अपने लिए बात कर रही हूँ कि मैं सुबह नाश्ता करती हूँ। अब ये मैं रोजाना करती हूँ, सही है? तो अब इसके लिए मैं क्या लगाऊंगी? कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। आई एट ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock। आई ईट ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock। शी गोज टू स्कूल एवरी डे। अब शी है तो उसके साथ गो लगना था। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होनी थी? गो। लेकिन क्योंकि शी लगा हुआ है तो इसलिए उसके साथ ईएस का इजाफा कर रहे हैं। शी गोज। शी गोज टू स्कूल एवरी डे। दे प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। वो शाम में क्रिकेट खेलते हैं। दे प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। वैसे इसकी जो पहचान है ना, कि जिस सेंटेंस के आखिर में ता है, ती है, ते है लगा होता है ना, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होती है। मैं रोजाना खेलता हूँ। मैं खाना खाता हूँ। मैं किताबें पढ़ती हूँ। मैं सोती हूँ। आई स्लीप। आई ईट ब्रेकफास्ट। आई ईट डिनर। आई गो टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, इस तरह से फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई जाती है। दे प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। शी गोज टू स्कूल एवरी डे। अब क्योंकि शी है तो हमने क्या देखा? ही, शी, इट के साथ हमेशा वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं। तो ये था हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जो है सिंपल पास्ट टेंस। अब ये किसके लिए होता है? कि पास्ट का काम होता है, तो इसमें वर्ब के साथ क्या लगा देंगे हम? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। आई एट ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock। अब क्या? कि मैंने कल 8 बजे नाश्ता किया था। तो अब क्या होगा इसमें? ईट फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म लगा के हम क्या कर देंगे? एट। आई एट ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock। शी वेंट टू स्कूल yesterday। अब गो थी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म लगेगी तो वेंट हो जाएगी। शी वेंट टू स्कूल yesterday।
दे प्लेड क्रिकेट लास्ट वीक। प्लेड ईडी लगा देंगे हम इसमें, ठीक है। सिंपली अगर हम देखें कि सिंपल पास्ट किसके लिए इस्तेमाल होता है, यानी हमने वर्ब के साथ ईडी कब लगाना होता है, जब भी किसी पुराने वक्त की बात हो रही होगी, ठीक है, माजी के वक्त की, बेशक वो 1 मिनट पहले की बात क्यों ना हो, और या फिर किसी ऐसे काम की बात हो रही होगी जो मुकम्मल हो चुका होगा, ठीक है, आपने मुकम्मल कर लिया होगा। आई डिड माई ब्रेकफास्ट, I played with my friend. I did my homework. I did my home chores. I cooked food today. I cooked biryani yesterday. इस तरह से, ठीक है, जो आपकी माजी की बात हो रही होगी। I completed my assignments yesterday या फिर last week या last month। सही है, जब आपने बात करी हो ना कि पिछले हफ्ते, तो आप लगाएंगे लास्ट वीक। जब आपने बात करी हो पिछले महीने तो लास्ट मंथ, और जब बात करनी हो पिछले साल तो लास्ट ईयर। ओके, अब हम आ जाते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस पे। अच्छा, पास्ट का तो आपको पता है, उर्दू में इसकी पहचान था, थी, थे होता है। मैंने खाना खा लिया था, मैंने किताब पढ़ी थी। सही है। फ्यूचर सिंपल टेंस आपको बेसिकली पता है कि जब हमने मुस्तकबिल के अपने प्लान्स बताने हो, या मुस्तकबिल की कोई प्रिडिक्शन देनी हो, या फिर कोई मुस्तकबिल का प्रॉमिस निभाना हो, प्रॉमिस के बारे में बात हो रही हो, तो हम फ्यूचर टेंस इस्तेमाल करते हैं, यानी मुस्तकबिल के बारे में। सिंपल हमने क्या करना होता है, इसमें हमने सब्जेक्ट के बाद विल लगा देना होता है, विल, WILL, विल, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी रहती है। वर्ब को चेंज नहीं करना, वर्ब सेम रहता है, सिर्फ हमने वर्ब से पहले विल लगा देना होता है, विल। सही है। आई विल ईट ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock टूमोरो, यानी मैं कल नाश्ता करूंगा। शी विल गो टू स्कूल। अब यहाँ पे नेक्स्ट वीक लिखा हो ना लिखा हो, आपको पता होना चाहिए कि अगर विल लग गया तो ये फ्यूचर की बात होगी, और विल के बाद जो वर्ब लगेगा हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। शी विल गो टू स्कूल नेक्स्ट वीक। दे विल प्ले क्रिकेट ऑन संडे। दे विल प्ले क्रिकेट ऑन संडे, या फिर दे विल प्ले टुमारो। अब कल, पिछला जो कल गुजर गया उसको हम येस्टरडे बोलते हैं, जो आने वाला कल होता है हम उसको टुमारो बोलते हैं। पिछले हफ्ते को हम लास्ट वीक बोलते हैं, आने वाले हफ्ते को हम नेक्स्ट वीक बोलते हैं। पिछले महीने को लास्ट मंथ बोलते हैं, आने वाले महीने को नेक्स्ट मंथ बोलते हैं। पिछले वाले साल को लास्ट ईयर बोलते हैं, अगले वाले साल को नेक्स्ट ईयर बोलते हैं, आने वाला साल जो होता है। समझ में आ गई आपको ये डिफरेंस? और अगर हम सिंपली प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का एक कंपैरिजन देखें, तो प्रेजेंट में जैसे सेंटेंस होगा, आई स्टडी इंग्लिश एवरी डे, मैं रोजाना इंग्लिश पढ़ती हूँ। पास्ट में कैसे होगा, आई स्टडीड इंग्लिश येस्टरडे, मैंने कल इंग्लिश पढ़ी, स्टडीड हो गया। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब स्टडी की क्या होगी, स्टडीड, आई स्टडीड इंग्लिश येस्टरडे। फ्यूचर में कैसे होगा, मैं कल इंग्लिश पढ़ूंगी, आई विल स्टडी इंग्लिश टुमारो। समझ में आ गई बात की? तो ये था बेसिकली आपके 3 टेंसेस जिनका आपको थोड़ा बहुत इल्म होना ज़रूरी है, ताकि आप लोग अच्छे से इंग्लिश बोल सकें। कुछ वर्ड्स हैं जिनकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आपको पता होनी ज़रूरी है। जैसे ईट की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है एट, ATE, एट। ड्रिंक की ड्रैंक, गो की वेंट, कम की केम, स्लीप की स्लेप्ट, वेक अप वोक अप। आई वेक अप एट 7 o'clock, या आई वोक अप एट 9 o'clock yesterday। ठीक है, वोक अप। रीड, रेड। रीड जो है वो तीनों उसकी एक ही होती है, सेकंड और थर्ड भी रीड ही होती है, स्पेलिंग सेम होते हैं, लेकिन हम उसको पढ़ते क्या है, रेड। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में हम उसको रेड पढ़ते हैं। राइट की रोट, WROTE, रोट। स्पीक की स्पोक, लिसन की लिसन्ड, वॉच की वॉच्ड, प्ले की प्लेड, वर्क की वर्कड, बाय की बॉट, BOUGHT, बॉट, हेल्प की हेल्प्ड, सी की सा। और इसके अलावा ये बेसिक होती हैं, ये आपको जो है कम से कम पता होना ज़रूरी है, ताकि आप लोग इजीली जो है टेंसेस बना लें। स्टडी की स्टडीड हो जाएगी, प्लान की प्लान्ड हो जाएगी, और इसके अलावा कुक की कुक्ड हो जाएगी, और इस तरह से जो है बेसिकली आपकी होती हैं।
तो ये जनरल कुछ फॉर्म ऑफ वर्ब्स थी जो आपने याद करनी है लाजिम और वॉइस मैसेज में सुनानी है, बल्कि आपने इन फॉर्म ऑफ वर्ब्स के सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। एक सिंपल में जो प्रेजेंट, बल्कि आपके तीनों हमने आज टेंसेस पढ़ी है ना, आपने एक सेंटेंस लेना है, ठीक है, एक फॉर्म ऑफ वर्ब से। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 इनमें से फॉर्म ऑफ वर्ब्स उठा लेनी है, ठीक है। आप एक आपने फॉर एग्जाम्पल ली है ईट, खाना, तो आप उसको पहले सिंपल प्रेजेंट में बनाओगे, आई ईट फूड, ठीक है। आई ईट फूड, आई ईट ब्रेकफास्ट डेली। अब इसका पास्ट कैसे बनेगा, आई एट ब्रेकफास्ट डेली। और इसका बल्कि पास्ट की बात हो रही है ना, तो आई एट ब्रेकफास्ट यस्टरडे। और फिर आप फ्यूचर की बात करोगे तो होगा आई विल ईट ब्रेकफास्ट टुमारो। और याद रखो कि जब आपने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो, जब आपने कहना हो कि मैं रोजाना नहीं नाश्ता करती, तो आप क्या बोलोगे, नॉट लगा दोगे। आई डू नॉट, डू लग जाएगा, ठीक है। आई डू नॉट ईट ब्रेकफास्ट डेली। और अगर ही शी इट है तो उसमें हम डू की बजाय डज लगा देंगे, शी डज नॉट हैव ब्रेकफास्ट डेली। समझ में आ गई। और अगर आप इसने इसी को क्वेश्चन बनाना हो तो आप क्या कर दोगे, डू या डज को स्टार्टिंग में उठा के लिख दोगे। अगर ही शी इट है तो डज आ जाएगा, अगर कोई और है तो डू आ जाएगा। जैसे आप लिख दोगे डज शी ईट ब्रेकफास्ट डेली, या डू आई ईट ब्रेकफास्ट डेली। और अगर इसी तरह पास्ट की बात करो तो डिड लगा देंगे, डिड नॉट, ठीक है। शी डिड नॉट ईट ब्रेकफास्ट डेली, डिड शी ईट ब्रेकफास्ट डेली। समझ में आ रही है। और विल और शेल के साथ हम कुछ भी नहीं ऐड करते, सिर्फ विल ही स्टार्टिंग में आ जाएगा। विल आई ब्रेकफास्ट डेली या विल आई ईट ब्रेकफास्ट डेली, ठीक है। इसमें कोई और हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं, तब बल्कि सिर्फ विल स्टार्टिंग में आता है। तो नेगेटिव बनाना हो तो विल के साथ नॉट, डिड के साथ नॉट, सिंपल सी ये चीज है। स्टिल आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर यू। और अब आपने अच्छे से सेंटेंसेस बनाने हैं तीनों के, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। उसमें आप मिक्स बना सकते हैं, इंटरोगेटिव भी बनाए, इंटरोगेटिव से मुराद होता है सवालिया जुमले, और नेगेटिव भी बनाए पास्ट, और जो है पॉजिटिव सिंपल जो होते हैं वो भी बनाए इंशाल्लाह। फिर मैं आपको अगर किसी की कंफ्यूजन होगी तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू क्लियर कर अल्लाहु फीक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।